सुखदेव जी महाराज की जय जय जय। ऐसे परम परमेश्वर परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव अखिल कोट ब्रह्मांड नायक मां भक्ति शक्ति स्वरूपा देवियों भगवत स्वरूप समस्त स्वरूपा गणों एवं मेरे समस्त विद्युत गण साथियों, भगवान आनंद कंद चंद्रशेखर मां भगवती को कैलाश के शिखर पर ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं। देवी, ये मेरे धरती वनिंद पीताम्बरधारी बाल कन्हैया लाल की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जब अनेकों जन्मों के किए हुए पुण्य उदय होते हैं, मेरे गोविंद की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के भगवान की कथा का श्रवण करने का अवसर मिलता है। आप परम भाग्यशाली हैं जो मेरे गोविंद के चरणारविंदों में अपना अमूल्य समय निकाल के बैठे हैं। और यही कथा मैं दूंगी, मेरे पास है। गंगा के किनारे पर गंगा मैया में कर 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 नाद हो रही है। जाएगी तो नहीं दूंगी, कर 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 नाद हो रही है। शीतल मंद सुगंधित हवाएं बह रही है, पक्षियां चेंचा रहे हैं। देखो चिड़िया बोल रही है। बड़ा ही रमणीक किनारा है मां गंगा मैया का। आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भी सावधान कर रहे। राजा साक्षात नारायण वसुदेव ग्रहे, वसुदेव के यहाँ पर भगवान साक्षात नारायण कारागार में भगवान ने अवतार लिया और छोटे से बालक मेरे ठाकुर जी को वसुदेव जी गोकुल के लिए लेकर के गए थे। पहले बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की, कृष्ण मेरी भगवान कृष्ण का अवतार हुआ मथुरा नगरी में। तो भगवान कौन है? ब्रह्म। मथुरा वासियों के लिए ब्रह्म चाहिए नहीं था, इसलिए सब सोते रह गए और भगवान मथुरा को छोड़ के गोकुल में आ गए। और नंद बाबा यशोदा के यहाँ पर गोकुल वासियों के लिए माया नहीं चाहिए थी, इसलिए यशोदा मैया की जो कन्या हुई ना, तो सब ब्रजवासी सो रहे थे। लेकिन वो कन्या मथुरा में गई तो मथुरा वासियों के लिए माया चाहिए थी, इसलिए मथुरा वाले जाके ब्रजवासियों के लिए क्या चाहिए था? मेरे ठाकुर जी चाहिए थे, ब्रह्म चाहिए था, इसलिए सभी ब्रजवासी जाग गए। बाबा नंद गौशाला में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, कोई गाय चराने वाला गोपाल आ जाए। गाय चराने वाला
गोपाल मेरे घर में अवतरित हो जाए। मेरे ठाकुर जी की जो कथा है ना, साध संकर जाने के जाने सुख योगी रे, कई एक ब्रजनी गोपी बने नरसैया भोगी रे। कृष्ण की कथा का रस या तो लीला देखन में गई तुम्हें भी हो गई भगवान कृष्ण की कथा में ब्रज की गोपियां कन्हैया के भक्ति में स्वयं अपने को ही कृष्ण में मानने लग गई। कन्हैया की कथा में सभी रस आते हैं, हास्य रस, वीर रस, करुणा रस, श्रृंगार रस और विवश। भगवान कृष्ण योगी भी है और भोगी भी। ये कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और जंगल में रहने वाले योगियों को भी। दूरी भरी आती शोभित श्याम जो खेल दिखाती फिरे आंगना, पग पे जन बाजत पीरी कचौटी, बाछड़ को रस खाली बिलो कदी, भारत का कला निधि कोटि, कागी के भाग का कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। भगवान मैया यशोदा के आंगन में खेलते थे ना, तो उसका कितना सुंदर वर्णन किया है कि धूल से दूषित होकर के अत शोभित श्याम जू, कैसी बनी से सुंदर चोटी, खेलत काट फिरे अंगना, पग पैरी बाजत पीरी कछोटी। भगवान पीताम्बर को पहन करके, तो इस कथा में साधु सहज समाध भली, यत्र यत्र मनो जाति माधव, जहाँ हमारी दृष्टि जाए वहां पर हमको माधव का दर्शन हो। आदरणीय सुखदेव जी कहने लगे कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देख करके मुझे बड़ा आनंद हुआ है। बीच में कुछ भूख प्यास लगते हो तो खा पी लिए, ध्यान देना। तो आंखें खुली रहने पर समाधि लगा देती है। बाबा नंद बाबा गौशाला में आकर के और मेरे कन्हैया प्रभु से प्रार्थना कर रहे कि मेरे घर पर कोई क्या तजे सर्वत सुतमया संस्कृतम ते मन्ये देवकी सुतम। मैं यदुकुल का आचार्य हूँ, अगर कंस को ये पता लग जाएगा ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा। नाम तो मैं रख दूंगा, बोले गांव वालों को मैं नहीं बुलाऊंगा और गौशाला में ही लाला का नामकरण संस्कार कर लेंगे। अब तो मैया यशोदा ने
और रोहिणी ने अपने अपने बालकों को गोदी में से, यशोदा ने अपने बेटे को रोहिणी, इनके नाम की पूछी जाए तो एक नाम नहीं है इनका। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहृदय गुणे आख्यास्ते राम इति वर्त ज्ञानम बड़ो। इसलिए सबके हृदय में रमण करने वाले राम कृष्ण के लिए बताया। आसन्न वर्षयो आस्यो शुक्लो रक्तसदा पीतम इदानी कृष्णताम गत। ये युग युग में अपना रंग बदलते हैं। ये द्वापर में कृष्ण बन करके आए काले। सर्वे जनाना आकर्षयति सहा कृष्ण। मेरे प्रभु का नामकरण संस्कार चल रहा है। जस नाम सुमरत एक बारा उतरई नर भव सिंध अपारा। इनकी तो लीला के द्वारा अनेक नाम पड़ जाएंगे। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई नंदलाला कहेगा, कोई कहे गोपाला नंदलाला। मैं तो कहूँ सांवरिया नंद। कर लीजिए। पहले के ब्राह्मण स्वपाकी ब्राह्मण होते थे, अपने हाथ से बना करके खाते थे। इसलिए अपने हाथ से ही बना करके, और गर्गाचार्य ने खीर बनाई, और खीर बना करके वो तो जमुना में स्नान करने के लिए खीर बनाने चले गए, और खीर बनाई, अपनी प्रसादी तैयार हो रही है। और मेरे बाल कन्हैया मैया यशोदा के साथ में आंगन में खेल रहे हैं, और आंगन में एक मोर नाच रहा है। मैया कहने लगी, और वो मोर नाचने लगा तो मेरी कन्हैया कहने लगे, माँ ये कौन है? बोले ये तो मोर है। और मोर के पीछे पीछे छोटे छोटे मोर और भी नाच रहे हैं। बोले ये कौन है? बोले ये मोरनी। मोरनी? बोले ये कौन है? बोले ये मोर की बहू। तो मेरे ठाकुर जी कहते हैं, भैया तो फिर मेरी बहू कहाँ है? ऐसी बात लीलाएं करते हैं। और चुम की खीर को जैसे ही खाने लगे, और बाबा ने आंखें खोली और कहने लगे, अरे ओ यशोदा, अरे देख तो सही तेरे लाला को मेरी सारी खीर झूठी कर दी। मैया यशोदा आई, कहने लगी, क्यों रे लाला, घर में कुछ खाने के लिए कमी है क्या, जो तूने महाराज की खीर को झूठा कर दिया? के लिए मैया कहने लगी, ए लाला तू ऐसी बातें मत बोल। वैकुंठवासी नगर की तो चार चार भुजाएं हैं, छोटे मुंह और बड़ी बातें करता है तू। फिर कन्हैया कहने लगे, मैया तू कहे तो मैं चार भुजाओं वाला बन जाऊं? मैया कहने लगी, ना रे ना, तू तो दो भुजाओं वाला ही ठीक है। अरे कौन कहेगा कि ये यशोदा मैया का बेटा है? और कहने लगी, महाराज टोपी खाने जाए लाली, आप तो मर जाए, ऐसा करो, घर में कोई कमी है नहीं, मर जाएगी तो लग जाएगी, और खीर बना लो। गर्गाचार्य ने दोबारा खीर बनाई। भक्तजनों, दोबारा गर्गाचार्य खीर बनाते हैं, और इधर अब की बार ज्यादा कुछ मंत्र नहीं बोले।
उनको अपना असली स्वरूप का दर्शन कराया। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और समाधिस्थ से हो गए। आंखें खुली की खुली रह गई। मैया जसोदा रोई भी आई। अरे बाबा तो खीर खाते खाते आंखें खुली रह गई, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पधार गए हो। रोहिणी कहने लगी, उनके हाथों को मसलने लगी, अरे बाबा, अरे जगो ना, क्या हो गया तुमको? लेकिन भगवान की उस झांकी को देख करके समाधिस्थ हुए पड़े हैं। मैया जसोदा कहने लगी, अरे राम, इस महाराज को पधारना था तो क्या मेरे घर पर ही पधारना पाया था? अरे बाबा, जरा आंखें तो खोलो। जैसे आंखें खोली और कहने लगी, अरे ओ जसोदा, बड़ो सौभाग्य तुझे। अरे तेरे घर में तो स्वयं साक्षात आए हैं। देखो, वैकुंठवासी नारायण और तुम्हारे लाला में याद दिवा करो, ज्यादा अंतर नहीं है, वाले को डूबे तो केवल इतना सा ही अंतर है दुकान में दिलावे को हम काकरे हमारे कि वैकुंठवासी नारायण तो 4 हाथ वाले हैं तो थोड़ा कुरूप से लगते हैं। गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। किसी के हाथ में चक्र है, किसी के हाथ में सुदर्शन है, किसी के हाथ में धनुष बाण है, लेकिन कन्हैया के हाथ में तो एक में बंसी और एक में मिश्री। और लीला माधुरी है, बड़ी सुंदर लीला करते हैं, वेणु माधुरी। बंसी बजाते सबको प्रिय लगते हैं। गुजरी और तू जाती कौन है, जाती की गुजरी और तू जाती कौन, खाली बात जोड़ी खाली बात जोड़ी माखन थोड़ा श्री कृष्णाय वयं नमः। मयूर भगवान की जय। आदरणीय सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मेरे कन्हैया का प्रोग्राम माखन चोर के बाद में भगवान मैया ने कहा कि बड़े घर की बस ठीक है, ठाकुर जी को यहाँ से विदा कर देते हैं। आ जाओ महाराज, ऊपर आ जाओ।
नचवा दे दादा भैया ने उखल से बांध दिया सबले कहेंगो तो बिल्व मंगल आंखों के अंधे सुदामा वो सूरदास जी के गड्ढे में गिर गई। इसको लग के यहाँ रख दो, सभी बाजा पूजा करो और फिर एक एक करके सभी ग्रामवासी भक्तजन आते जा रहे हैं। अरे डरा दो, सबको डरा दो। खीर कजला जलेबी पुष्प और साथ में अन्न वस्त्र ये भेंट करते जाए, यही पूजा है। पूजा तो है और उनको स्नान कराए, कच्चा दूध हो तो उसे करा दीजिए। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ऊपर तक कर दे। ओम शशिगेंद्र चलो भाव वीडियो अपनी हो गई। पुष्पाणी भगवते वासुदेवाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गजानंद भगवान की, जगदम्बे माते की, शंकर भगवान, राधे श्याम बाबा की, बस्ती माता की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का अवगुणों का हरि नाम का प्रचार हो, हरि नाम का और भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तजनों के पास में आरती आ रही है और यजमान की ओर से सूचना Look at